Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Whittle. So चलिए ढूंढते हैं आज की एरर्स. Nobody will disturb me. कोई मुझे परेशान नहीं करेगा. अब हम किसी दूसरे के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा. या तो हमने कुछ लिखा होता कि मैंने लॉक लगा दिया है या रूम के बाहर स्लिप लगा दी है, तो अब मुझे पता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो ये सेंटेंस गलत है. नोबडी शैल डिस्टर्ब मी, यानी हम या तो कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये काम बिल्कुल नहीं होगा, या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. अब बिल्कुल नहीं करेगा या ज़रूर करेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर शैल लगा देना है. जब भी आपको दिखाई दे कि शैल जिस नाउन या प्रो नाउन के साथ लगा हुआ है अजीब सा लग रहा है, तो उसका मतलब यही होता है कि उस बात पर जोर देकर कहा जा रहा है, यानी ये इस काम को करेगा तो ज़रूर करेगा, नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं करेगा. तो नोबडी के साथ विल तो नॉर्मल केस है, आएगा ही. नोबडी के साथ तो विल ही आता है, लेकिन यहाँ पर हम शैल लिखेंगे कि नोबडी शैल डिस्टर्ब मी, कोई मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा. ये ऑर्डर कह लो, धमकी कह लो. ही वॉज सो एंग्री टू स्पीक, वो इतना ज़्यादा नाराज़ था कि वो बोल ही नहीं पाया. अगर हमने यहाँ सो लगाया तो फिर पीछे हम इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते. सो मतलब आपको 100 कदम चलना पड़ेगा. 100 कदम चलना पड़ेगा मतलब इसके फ़ौरन बाद दैट लगाकर आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा. ही वॉज सो एंग्री दैट ही कुड नॉट स्पीक. अब फाइंड आउट एरर में इतना लंबा चेंज करने की बजाय हमको क्या करना चाहिए, यहाँ इसको निकाल कर TOO कर देना चाहिए. ही वॉज टू एंग्री टू स्पीक. विल वी अपोलोजाइज टू हिम. अपोलोजाइज किससे माफ़ी मांगना, तो अगर सेंटेंस में दिया हुआ है किससे माफ़ी मांगी जा रही है तो टू प्रपोजिशन आती है, और किस बात के लिए माफ़ी मांगी जा रही है तो उसके लिए फॉर प्रपोजिशन आती है. सो विल वी अपोलोजाइज टू हिम, क्या हम उससे माफ़ी मांगेंगे. अब हम अपने बारे में किसी दूसरे से कैसे पूछ सकते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो यहाँ पर शैल आना चाहिए. शैल का मतलब हम हल्के फुल्के स्टाइल में सामने वाले से उसका ख्याल पूछ रहे हैं, ओपिनियन पूछ रहे हैं, राय पूछ रहे हैं. अगर आपको ये चीज़ें डिटेल में समझनी है तो मोडाल्स की वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हो, लॉन्ग वीडियोज़. शैल वी अपोलोजाइज टू हिम, क्या हम उससे माफ़ी मांगे. द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा. वर यू एब्सेंट यस्टरडे. सॉरी, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि टीचर ने मुझसे पूछा. ये जो स्टाइल होता है ना, ये स्पोकन के लिए होता है कि हमने एज इट इज़, जैसा टीचर ने बोला था हमने भी वैसे का वैसे ही क्वेश्चन बोला. टीचर ने हमको यू कहा तो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया. लेकिन लिखते समय ध्यान रखिए, द टीचर आस्क्ड मी कि क्या मैं कल एब्सेंट था, तो कि क्या, इफ़ या वेदर. वेदर मोस्टली तब आता है जब हमें ऑलरेडी आइडिया है, हम कंफर्म करना चाहते हैं. सो वेदर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इफ़ से. वेदर, अब ये जो है कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. भले ही टीचर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन लिखते समय अगर हम डायरेक्ट स्पीच में, मतलब वो इन्वर्टेड कॉमास लगाकर नहीं लिख रहे, तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. अगर वो इसके क्या का आंसर है, टीचर ने पूछा, क्या पूछा, तो ये क्या का जवाब है, यानी ये वाला जो क्लॉज है, सेंटेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, वैसे तो इसको सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए, ये क्लॉज है. क्लॉज होता है मिनी सेंटेंस. सेंटेंस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सेंटेंस है. तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, जब हम लिख रहे हैं और हमारी बात हो रही है, तो चाहे किसी दूसरे ने हमसे कुछ कहा या हम खुद अपने बारे में कुछ कह रहे हैं, हम अपने बारे में यू कभी भी नहीं लिखेंगे, हम अपने लिए आई लिखेंगे. सो द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई वो, अब आई हैड बीन एब्सेंट आएगा. क्यों, क्योंकि टीचर ने मुझसे किसी ऐसी बात के बारे में पूछा जो पूछने से पहले हो चुकी थी. मतलब इन दोनों में टाइम गैप है. अगर दोनों सेम समय की बात करते हैं तो यहाँ पर ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस लगा सकते हैं, सिंपल पास्ट ही लगता है. लेकिन अगर पूछने वाले ने कोई ऐसी बात पूछी जो उसके पूछने से काफ़ी पहले हो चुकी थी, अब जैसे कल की बात हो रही है, तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए. अब क्योंकि ये पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट टेंस आना चाहिए.
अभी जो सेंटेंस लिखा है इसमें वर्ब क्या है, वर। अगर हम इसको सिंपल बनाएं तो यू वर एब्सेंट, तो यानी वर के बिना ये सेंटेंस नहीं बन सकता, वर ही हमारा वर्ब है। तो जब हम हैड लगाएंगे तो वर्ब तो सेम ही रहेगा, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, बी वॉज बीन। सो द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बीन एब्सेंट। अब येस्टरडे भी नहीं, क्योंकि येस्टरडे आप जब भी लिखोगे तो येस्टरडे का मतलब होता है सचमुच में जो जिस दिन हम बात करें उससे पिछला दिन। अब हो सकता है टीचर ने हमसे 10 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा था, तो अगर हम यहाँ पर येस्टरडे लिखेंगे तो आज जो दिन है उससे पिछले दिन की बात हो जाएगी, तो जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप सचमुच में जो कल बीत गया उसकी बात करें तब तो येस्टरडे ठीक है, नहीं तो द प्रीवियस डे। सो द टीचर आस्क्ड मी इफ़ या वेदर आई हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। आई वुड रादर वेंट माई फीलिंग्स, वेंट होता है एक्सप्रेस, प्रकट करना। सो आई वुड रादर वेंट माई फीलिंग्स, वुड रादर का मतलब मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, यहाँ पर लाइक शब्द नहीं लगाना। तो मैं ज़्यादा पसंद करूँगा क्या, एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ज़्यादा पसंद करूँगा। देन फ्रेट एंड फ्यूम, फ्रेट एंड फ्यूम होता है कुड़ना, मन ही मन कुड़ना, बुनबुनाना। सो इसमें देयर इज़ नो मिस्टेक, क्योंकि वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, दैन के बाद भी अगर ये काम इसी ने करना है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और अगर ये काम इसके साथ होना है तो पैसिव वॉइस है तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहले तो बी, बी ई बी, और फिर उसके बाद ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। सो देयर इज़ नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। बट फॉर हिज ब्लाइंडनेस, यानी अगर उसको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम पास्ट में नहीं रही होती, यानी अगर उसको दिखाई नहीं देने की प्रॉब्लम नहीं रही होती, ही वुड सी द थीफ, तो वो चोर को देखता। ये पास्ट की बात हो रही है उसी समय, तो पास्ट की बात करने हैं तो हमें दो हेल्पिंग वर्ब लगाने चाहिए। ही वुड हैव सीन द थीफ, वो उसने चोर को देख लिया होता। अगर उसकी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं रही होती तो ही वुड हैव सीन द थीफ, उसने चोर को देख लिया होता। वुड से बेटर है कुड, मतलब वो चोर को देख सका होता। मान लिया उसको पता है कि चोर है, लेकिन क्योंकि वो देख नहीं सकता तो वो नहीं देख पाया। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने आसपास चीज़ें हो रही होती हैं, हम देखते ही नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पर हमको ये नहीं कहना चाहिए कि वो चोर को देखता ही देखता, देख सकता था, अगर मतलब अगर वो चाहता तो देख सकता था। ही कुड हैव सीन द थीफ। द नाइफ इज़ नॉट शार्प एंड नॉर डज द सोड, यानी चाकू तेज़ नहीं है और ना ही तलवार। अब द नाइफ इज़ नॉट शार्प, नेगेटिव सेंटेंस करना तो बहुत आसान है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि जो वर्ब यहाँ है सेम वही वर्ब वहाँ आएगा, तो इज़ नॉट है तो यहाँ पर डज नहीं आएगा। सो द नाइफ इज़ नॉट शार्प एंड नॉर इज़ द सोड, इसको सोड बोलते हैं, स्वोर्ड नहीं बोलते। सोड मीन्स होता है तलवार। सो ना तो चाकू तेज़ नहीं था और यही हाल तलवार का भी था। इवन द मोस्ट चाइल्डिश क्वेश्चन आंसर्ड, मोस्ट चाइल्डिश यानी बचकाने से बचकाना प्रश्न भी, जब इवन लग जाए तो मतलब भी, बचकाने से बचकाना प्रश्न कौन सा होगा, जो सबसे बचकाना होगा। बचकाने से बचकाना प्रश्न ने भी जवाब दिया, मतलब क्वेश्चन ने जवाब दिया। क्वेश्चन ये काम नहीं कर सकता तो पैसिव वॉइस है, हमको टेंस नहीं चेंज करना, ये सिंपल पास्ट टेंस है तो हमको सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। इवन द मोस्ट चाइल्डिश क्वेश्चन वॉज आंसर्ड, यहाँ पर वॉज लग जाएगा। नो सूनर वी चेंज द बेडशीट देन द चिल्ड्रन स्टार्टेड फ्रॉलिकिंग ऑन द बेड। नो सूनर के बाद जो फर्स्ट वाली क्लॉज है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होती है, तो डिड वी चेंज, क्योंकि डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं। सो नो सूनर डिड वी चेंज द बेडशीट देन द चिल्ड्रन स्टार्टेड फ्रॉलिकिंग ऑन द बेड। फ्रॉलिक होता है उछल कूद करना, उधम मचाना। सो अर्नेस्ट वॉज हिज एफर्ट्स, इतनी सीरियस एंड सिंसियर थी उसकी कोशिशें, दैट ही गॉट मोर, कि उसको मिला ज़्यादा, किससे, दैन ही डिज़र्व्स, जितने का कि वो अधिकारी था। अब सो अर्नेस्ट, सो मतलब हम सेंटेंस के शुरू में ही सो गए, तो सो गए तो क्या हुआ,
हमने यहाँ पर सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में बना दिया। हालांकि हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, पर हमको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि यही रूल है। ये तो मैं आपको याद रखने के लिए कि आपको याद रहे कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, इसलिए आपको बोलती हूँ बार बार कि सो गए। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि जब भी हम यहाँ एडजेक्टिव लिखते हैं, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जो प्रोनाउन होता है वो तो अकेला आता है, हिज कभी अकेला नहीं आएगा। हिज के साथ जिस व्यक्ति या वस्तु से इसका रिलेशन बताया जा रहा है वो आएगा। अब हम क्या गड़बड़ करते हैं, हिज जब हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में ही वाला रूल चलता है कि क्योंकि ही के साथ वॉज आता है तो हमने यहाँ वॉज लगा दिया। एक्चुअली क्या है कि जब रिलेशन की बात हो रही है तो इस वर्ड को तो देखना ही नहीं चाहिए, इसको देखना चाहिए, क्योंकि बात किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। तो अगर ये ज़्यादा है तो वॉज कैसे आएगा, वो हम इसको देख कर लगा रहे हैं, इसको नहीं देखना। सो यहाँ पर वर आना चाहिए। सो अर्नेस्ट, अर्नेस्ट टोकन अमाउंट भी होता है, एडवांस मनी जो हम देते हैं। जैसे मकान खरीदते हैं तो मकान का सौदा करने से पहले कुछ मनी एडवांस में दे दी जाती है, ताकि बेचने वाला उस मकान को किसी और को नहीं बेचे, और बेचने वाले को भी ये तसल्ली रहती है कि अब मेरे को कस्टमर मिल गया तो मुझे कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अर्नेस्ट बयाना, हिंदी में बयाना बोलते हैं टोकन अमाउंट, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है सीरियस एंड सिंसियर। तो सो अर्नेस्ट वर हिज एफर्ट्स दैट ही गॉट मोर, कि उसको मिला, क्या मिला, ज़्यादा मिला, दैन किससे ज़्यादा मिला, ही डिज़र्व्स, जितने का कि वो हक रखता है। अब ये पास्ट में कि उसको ज़्यादा मिला, किससे ज़्यादा मिला, जितने का कि वो अधिकारी था इन एफर्ट्स के लिए जो कि उसने पास्ट में की। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए, दैन ही डिज़र्व्ड, सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कुछ नया सीखा होगा, नए वर्ड्स सीखे होंगे, कुछ नई एरर्स भी देखी होंगी, पुरानी वाली रिवाइज की होंगी। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और की हेल्प हो सके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।